एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका घर उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बना हुआ था। वह चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसने अपने घोंसले को तिनका तिनका जोड़कर सजाया था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, गाती, उड़ती और दाना पानी ढूंढकर लाती। उसका जीवन सरल था, पर उसमें शांति और संतोष था। पेड़ के नीचे एक नाला बहता था, जो आगे जाकर नदी से मिलता था। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, नाम था कहरा। कहरा गांव की पहचान उसके मेहनती और सरल लोगों से थी। वहीं पर एक किसान परिवार रहता था, जिनका बेटा अर्जुन था। अर्जुन 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन उसके गांव में पुस्तकालय नहीं था, इसलिए वह पेड़ों के नीचे बैठकर प्रकृति के बीच अपने सपनों को बुनता। एक दिन अर्जुन अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और उसकी नजरें बार बार उस पेड़ पर जाती थीं, जहां वह चिड़िया अपना घोंसला बनाकर बैठी थी। वह चिड़िया हर दिन कुछ न कुछ नया करती, कभी पत्तों से पानी पीती, कभी अपने बच्चों को खाना खिलाती, कभी शाखाओं पर नाचती। अर्जुन को वो चिड़िया अब एक साथी की तरह लगने लगी थी। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया। कहरा गांव में तेज हवाएं और बेमौसम बारिश ने दस्तक दी। गांव के कई घरों के कच्चे छप्पर उड़ गए। खेतों में पानी भर गया और अर्जुन के घर की छत भी टपकने लगी। पेड़ पौधों पर भी असर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अर्जुन को उस चिड़िया की थी। वह रोज जाकर देखता, क्या चिड़िया का घर अब भी सलामत है। एक सुबह जब बारिश थम गई थी, अर्जुन गया और देखा कि चिड़िया का घोंसला आधा टूट चुका था। उसमें अब कोई नहीं था। अर्जुन का दिल बैठ गया। अर्जुन ने उस घोंसले के टूटे हुए तिनके समेटे और अपने घर ले आया। उसी शाम उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस चिड़िया का नया घर बनाना चाहता हूँ। क्या मैं लकड़ी के पुराने डिब्बे का इस्तेमाल कर सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो। यही तो सच्ची इंसानियत है। अर्जुन ने एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया, उसमें सूखे पत्ते और रुई के टुकड़े डाले। वह हर दिन जाकर उस पेड़ के पास उस घर को रखता, थोड़ा खाना भी डालता। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन वह चिड़िया वापस आ गई। उसे शायद वह जगह पहचान में